हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है ये सामने आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको एक, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका MES, दैट इज़ महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम है आपका 30 अप्रैल, ठीक है, आज की डेट में जो हुआ है तो उसका ये पेपर है। और इस पेपर में हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से, तो नॉट सॉरी 76 से, ठीक है, 76 टू 100 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन है आपके जनरल स्टडीज़ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है यहाँ पे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, ये एक्ट कब आया था? ये आया था 1981 के अंदर। ए के साथ जाएगा थर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है आपका ये आया था 74 के अंदर, तो बी है आपका सेकंड के साथ में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन ये था आपका सॉरी नहीं एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको बैक करते हैं। जो वाटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है ये था आपका 72 के अंदर, ठीक है, दिस इज़ ऑन 72, बी 72। वाटर वाला था आपका 74 के अंदर, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपका था 1890, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, करेक्ट आंसर ए के साथ जा रहा है आपका थर्ड ऑप्शन। तो ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, फिर ये आपका जो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 क्वेश्चन। तो 77 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, या क्योटो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके बारे में। ये कंसर्न करती है रिड्यूस करना है यहाँ पर क्या, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, उसके लिए ये क्योटो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, ठीक है। देन हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका, इसके लिए जो कौन सी ऐसा चीज़ है, गैस है, जो इन्हेंस कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को, वो है आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बट अगर जो हम इसे चिपको मूवमेंट के साथ रिलेट करके अगर जो सॉल्व करना चाहें तो देखिए चिपको मूवमेंट आपका क्या था, डिफॉरेस्टेशन के साथ में जा रहा था, ठीक है। बाकियों के साथ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑप्शंस के साथ आ रहा है, तो मेरे को 100% श्योर चिपको मूवमेंट का है जो डिफॉरेस्टेशन के साथ जाता है। तो ए का आपका बनता है सेकंड ऑप्शन। देखिए ए का सेकंड आपका यही बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो अगर जो हम सिर्फ ये माने कि चिपको मूवमेंट इज़ करेक्ट आंसर विद डिफॉरेस्टेशन, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर जो किसी बच्चे को बाकी ऑप्शंस का एग्जैक्टली पता है, मुझे डाउट है थोड़ा सा, बट मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। किसी को सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें इसे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा गया है ओजोन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए कौन सी जो ऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? नॉक्स। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है वो ऑक्साइड्स का बढ़ जाता है, ठीक है। फिर है 81 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें पूछा गया है कि जो ये एबल प्राइज़ है ये किस फील्ड से रिलेटेड है? एबल प्राइज़ एक्चुअली ये होता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। जो मैथमेटिक्स के अंदर रिसर्च वगैरह होती है उसके अंदर जो अच्छा काम करते हैं उन्हें एबल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 81 का। फिर है 82 क्वेश्चन। तो 82 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, देखिए ये एक वर्ल्ड दुनिया की सेकंड जो है लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है, ये सिचुएटेड है कहाँ पर? बेसिकली देखिए ये है आपका हैदराबाद के अंदर, ठीक है, हैदराबाद के अंदर है। और ये किसकी मूर्ति है? ये है आपकी संत रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक है, एक बुक के बारे में बात की गई है। तो इस बुक के अंदर लिखा गया कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये रिकलेक्शन ऑफ लाइफ जो ये बुक है बेसिकली, दिस बुक इज़ रिटन बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, इसके राइटर हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन है थोड़ा सा
लेंदी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं इसको। देखिए, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया था जिसे कहते हैं शक्ति बिल। यह आया था दिसंबर 2021 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इसके अंदर डेथ पेनल्टी के बारे में बात करी गई है, जो रेपिस्ट वगैरह होते हैं उनको। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो बेसिकली प्रोविज़न है वो कौन से हैं, 10 साल की प्रोविज़न दिया गया है जो एसिड अटैकर्स होते हैं ना, एसिड अटैक करते हैं उन लोगों को पनिशमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें फिर हम बात करें जो आगे का है, जस्ट मिनट, तो इसमें 10 साल का प्रोविज़न दिया गया है उनके लिए। तो मतलब 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। अब यहाँ लिखा गया है कि ये सबमिट किया गया था बेसिकली किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं, ये सबमिट किया गया था जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है दिलीप वालसे पाटिल, ठीक है। तो जो आपकी चौथी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली A, B, C आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ये वैक्सीन्स के नाम दिए हुए हैं और कहाँ से ये बेसिकली किन देशों की ये वैक्सीन्स हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, जो सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए कोविशील्ड। कोविशील्ड कहाँ की है, जस्ट मिनट से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कोविशील्ड, ठीक है। तो कोविशील्ड आपकी कहाँ से है, इंडिया से है। कोविशील्ड है इंडिया की, स्पुतनिक है आपकी रशिया की, स्पुतनिक, ठीक है। और मॉडर्ना है आपकी कहाँ की, अमेरिका की। और ये जो फार्म है, सिनोफार्म, ये है आपकी चाइना की, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, मैच की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होगा आपका, देखिए कोविशील्ड मतलब बी के साथ 4 जा रहा है, बी के साथ 4, दैट्स यहाँ पर मतलब आपका ए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से होगा कोई ना कोई ऑप्शन, ठीक है। तो फिर स्पुतनिक है रशिया के साथ, मतलब सी का सेकंड, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़ इन द 2021 का किसे दिया गया है, ये दिया गया है मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव को, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 के अंदर लोकसभा राज्यसभा टीवी जो थी, देखिए एक टीवी थी ना, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग थी, ठीक है। इसको कंबाइन करके एक नया टीवी बना दिया गया, ठीक है। और वो टीवी का नाम पूछा गया, उस टीवी का नाम है संसद टीवी। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें आगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर देखिए ये है क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। तो देखिए, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, इसको स्पॉन्सर कौन करता है, इसको स्पॉन्सर करता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पर। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका जो आउटस्टैंडिंग वर्क होता है इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, उसके लिए दिया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब देखिए इसमें लिखा गया कि प्राइज़ इसमें 1 लाख दिया जाता है, नहीं, इसमें प्राइज़ जो दिया जाता है वो 10 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है, अवार्ड जो है 2021 के अंदर ये किसे दिया गया था, रजनीकांत को, बिल्कुल। जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए, बी और डी, तो ए, बी, डी, दैट इज़ ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करते हैं 89th क्वेश्चन की। 89th क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी, तो उसके तहत कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए इस पॉलिसी का जो अप्रूवल है 2020 में मिला था, बिल्कुल सही। इसका एम था कि भाई जो ग्लोबल नॉलेज है, मतलब इंडिया की नॉलेज ग्लोबल नॉलेज के हिसाब से सुपर पावर बनाया जाए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये पॉलिसी जो है रिप्लेस करती है 1986 जो 34 साल पुरानी एक हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसको रिप्लेस करती है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग पूछा गया है। रॉन्ग में ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर, जो कि गलत है, मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 10+2 की जगह ये नहीं रखा गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो रखा गया है, जस्ट मिनट से थोड़ा साफ कर देते हैं, हाँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर वो है आपका 5, 3, 3 और 4 का, ठीक है। यहाँ लिखा है 7, 4, 3, 1, नहीं 5, 3, 3, 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम 90 क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन ये बात करता है आपका टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो टोक्यो ओलंपिक में
जो होस्ट कंट्री है जापान, जिसने होस्ट किया था, वो फर्स्ट पोजीशन पे था? नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो था अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले थे 113। यूएसए के बाद फिर था सेकंड पे चाइना, थर्ड नंबर पे था जापान। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत। आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो 48th रैंक थी इंडिया की, टोटल 7 मेडल्स हमें मिले। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है आपकी, सेकंड स्टेटमेंट। इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते? नहीं, इंडिया ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। जो बी है, ओनली बी वाला, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। देन वी हैव मूव टू 91 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी देर बाद या फिर इवनिंग तक आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को फिलहाल। चलिए फिर ये आगे देखते हैं हम 92 नंबर का क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिंगल सिटीजनशिप, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे प्रोविजंस, ये सारी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके क्या है, साइलेंट फीचर्स हैं। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है। सेकंड में लिखा 44th अमेंडमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट, जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत ये ऐड की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो सकता है आपका, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, बट मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर जाएगा, दोनों स्टेटमेंट है, दोनों को हम कंसीडर करके ले रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। ए इज़ करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही है, बी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, ना कि 44th। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं 93rd क्वेश्चन की। 93rd क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। फाइनेंस कमीशन के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है आपका 280, आर्टिकल 280। और एनके सिंह जो है अभी नए हमारे फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है, जिसे पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके संदर्भ में ये कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए इसकी जो सेटअप हुआ था, देखिए इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं पहले पढ़ लेते हैं। इसका सेटअप जो है 1921 के अंदर हुआ था। बिल्कुल ठीक है, और 21 या 19 थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे इस केस में, है ना, इसमें थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं, आगे बात करते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, जो पार्लियामेंट में पब्लिश दी जाती है, तो उसकी क्या करते हैं ये लोग, एग्जामाइन करते हैं, मतलब रीचेकिंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, इसके अंदर 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 लोग राज्यसभा से। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसके टर्म जो ऑफिस का टर्म होता है वो 1 साल का होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो सही है। अगर जो हम बात करें कि यहाँ पर पूछा गया नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो देखिए इस क्वेश्चन, इस वाले 3 स्टेटमेंट तो कंफर्म है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो पहले वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये 1919 होना चाहिए, 1919, ठीक है, रादर देन 21, 1919 के आसपास का मेरे ख्याल से टाइम था। तो थोड़ा सा डाउट है मुझे, बट वी हैव टू चेक अगेन। तो यहाँ पर प्रेजेंटली हम बात करें तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली ए। ठीक है, जो ये सेटअप हुई थी 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं 95th क्वेश्चन। 95th क्वेश्चन में जो पूछा गया है ये है आपका लोकसभा। देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इसमें पूछा गया है लोकसभा सेशन से संबंधित। ठीक है, तो लोकसभा जो मीट करती है ये साल में आपकी 2 बार करती है। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, ऑप्शन ए। तो और ये एक बार मिलने के साथ साथ जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कि ये जब मिलती है तो इसका जो मिनिमम टाइम है फर्स्ट और सेकंड मीटिंग का वो 6 महीने से कम होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट समन, प्रेसिडेंट क्या है, इसकी समन करते हैं इसकी मीटिंग को। देखिए यहाँ पर जो रहेगा, बिल्कुल प्रेसिडेंट समन करते हैं ना भाई, प्रेसिडेंट एजेंडा वगैरह फिक्स करते हैं कि भाई क्या किस, मतलब देखिए एजेंडा तो फिक्स करते हैं कौन, आपके जो वो होते हैं स्पीकर, बट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, समन करते हैं, बुलाते हैं मीटिंग को। ठीक है, तो 3 ऑप्शन भी करेक्ट। लोकसभा स्पीकर जो है टाइम और प्लेस डिसाइड करते हैं सेशन के लिए, नहीं, ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 96 क्वेश्चन की। 96 क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि देखिए 96 क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में सिर्फ क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल 90 जो क्वेश्चन, जस्ट मिनट,
ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 96 की, ठीक है। तो 96 क्वेश्चन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और थ्रू द आर्टिकल 368, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये आर्टिकल 365, नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है भाई, सी गलत हो गया, ए सही है। अब प्रेसिडेंट को इसमें एसेंट देना पड़ता है, मतलब अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है जब ये आपका पार्लियामेंट से पास होकर आ जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम जहाँ जहाँ से इसको पास होना है वहाँ से पास होकर आ जाता है, तो इसको क्या देना पड़ता है? प्रेसिडेंट को इसकी मंजूरी देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ओनली ए एंड बी, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 97th क्वेश्चन की। 97th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, वो उसकी रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर कौन सा व्यक्ति नहीं होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर कौन सा नहीं होता? देखिए इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह के होते हैं, ठीक है। बट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा नहीं होता। बट इसके अंदर देखिए जो चेयरपर्सन या आपका सभापति हैं लोकसभा के, ठीक है, वो तो होते हैं, बट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इसमें नहीं होते। तो ऑप्शन डी जो है ये रहेगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो बन रहा है आपका करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 98th क्वेश्चन की। 98th क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। एक्सक्लूसिव पावर की जब बात करते हैं ना राज्यसभा की, देखिए राज्यसभा क्या एक परमानेंट हाउस है, तो उसकी जो एक्सक्लूसिव पावर आती है वो आती है सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस पीसीएस सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स, ये सब चीज़ें, वो सारी सेटिंग अप का काम जो है वो राज्यसभा के पास रहता है। तो ऑप्शन एक्सक्लूसिव पावर है इन सभी इस फील्ड के संबंध में राज्यसभा के पास, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। फिर हम 99 क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 99 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बाय द मदर फादर, और जो गार्जियंस है, मतलब बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को जो 6 साल से 14 साल तक के हैं, तो इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई थी। वो कौन सा अमेंडमेंट था ये पूछा गया है। तो ये थी आपकी 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। देखिए इससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले ना हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अब जब ये अमेंडमेंट हो गई तो क्या कितने हो गए? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ऐड ऑन हो गई, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का जो हम कर रहे हैं जीएस का, ठीक है। तो इसमें देखिए मेहता कमिटीज़ दिया हुआ है, उनके आपको क्रोनोलॉजी पे बताना है आपको कौन सा कब पहले ABCD में। तो देखिए अशोक मेहता कमेटी जो आई, अशोक मेहता आई थी 1977 के अंदर। देन बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी ये 1957 के अंदर थी, और GVK राव कमेटी जो थी ये थी आपकी 1985 में, ठीक है, 85। और ये के संथानम कमेटी ये थी 1962 में, ठीक है, 1962। अब देखिए कौन कौन सा बनता है भाई, क्रोनोलॉजी भी बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा जा रहा है? बलवंत राय मेहता भाई 57 है। 57 के बाद क्या था? 62 मतलब के संथानम, बी के साथ डी, BD, और उसके बाद आएगा आपका ए अशोक मेहता, और लास्ट में क्या है आपका C GVK राव 85 में। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे जो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर जीएस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, स्पेशली जीएस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैंने दे दिए हैं, तो आप मैच कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके करेक्टली हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।